बीजेपी का बिहार में विकास इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि पिछलगुआ बन के रह गए नीतीश कुमार के। और नीतीश कुमार एक नंबर चाटुकार आदमी। सिर्फ बीजेपी जुमला करता है, सरकार आम जनता को धोखा देने वाला। गैस का 400 से था तब 1200 रुपए लेके चल गया। आज विकास पे वोट नहीं करते हैं? विकास पर वोट नहीं करता। चलिए, विकास पे आप वोट नहीं करते मैं हैं। विकास पर वोट इसलिए नहीं करता हूँ कि हमारे यहाँ विकास पुरुष जो कहे जाते हैं ना, इसीलिए इस नाम पर मैं नहीं कुछ बोलना चाहता हूँ। उनको खाली नालंदा दिखता है। पटना जिला में आज के दिन में तो अगर दोनों हाथ, दोनों आंख, दोनों पैर सलामत है तो उसको 8,000 9,000 महीना आराम से मिल जाएगा। अब केंद्र में और बिहार में एक सरकार नहीं चलेगा, बिहार कभी आगे नहीं बढ़ेगा। बटवैया वाला सरकार को बंद करे और नीतीश कुमार ऐसा आदमी को बिहार से बाहर करे, तभी देश और राज्य आगे बढ़ेगा। कभी इधर कभी उधर। वो शिक्षा मंत्री है जो कहते हैं रामचरितमानस है, लालू यादव जाके वहाँ पर देवघर में मतलब कि लूट ढारते हैं। ये दोहरा नेचर नहीं चलेगा पटना में। पटना के यादव इस बार पलटने वाला नहीं है। आपने देखना शुरू कर दिया पूर्वांचल संवाद। 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इस कार्यक्रम को लेकर भी पटना के कुम्हरार में है। यही आम जनता से जानने के लिए 24 में कौन प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, कौन बनेंगे? 24 में यशस्वी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री फिर से बनने वाले हैं। और इस बार हमको लगता है कि 450 सीट मोटा मोटी इस बार आएगा। इस बार 400 सीट आप दावा कर रहे हैं? हाँ, हम तो दावा कर रहे हैं। विपक्ष तो कह रही है इस बार बहुमत भी नहीं आएगी और आप 400 का दावा कर रहे हैं। विपक्ष तो बहुत 2014 से खाली दावे करते आ रहा, कहाँ कुछ हुआ अभी तक। इस बार पूरी विपक्ष एकजुट होके INDI गठबंधन बना लिए। इससे पहले अरे किसका बात कर रहे हैं, जिसको बिहार में 40 को सीट नहीं, 1 सीट नहीं है और पूरा बिहार है हिंदुस्तान का बात करेगा? क्या बात करते हैं? अरे एको को सीट पर रहता था ना, बतियाता बढ़िया से है। एको को सांसदों है बोलने वाला। एक बात बताइए, तो पिछली बार नीतीश कुमार थे ना बीजेपी के साथ 19 में, इस बार तो नहीं है ना? बीजेपी नीतीश कुमार बीजेपी के साथ था। नीतीश तो कह रहे 19 में थे ना, 7 में जब आप 39 सीटें जीते, इस बार तो नहीं है ना? तो अभी हमारे बहुत सारे नेता हैं। हमारे सम्राट चौधरी जी हैं, नित्यानंद राय जी हैं, रामकृपाल यादव जी हैं, बहुत सारे हैं अभी बिहार के बड़े चेहरा, साफ सुथरा छवि के नेता। अब उसके तरह नहीं ना है कि कभी इधर कभी उधर। वो शिक्षा मंत्री है जो कहते हैं रामचरितमानस है, लालू यादव जाके वहाँ पर देवघर में मतलब कि देवघर में दूध ढारते हैं। ये दोहरा नेचर नहीं चलेगा पटना में। पटना के यादव इस बार पलटने वाला नहीं है, सब नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाने वाला है। एक बात बताइए, 9 साल हुए हैं, क्या काम सब आपको दिखा? अब हम लोग खुद काम करने वाले तो काम क्या दिखेगा? बिहार में काम होना चाहिए ना? हमारा ये बिहार का तो दुर्भाग्य है। बिहार का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जब जब केंद्र की सरकार बनती है हमारी, तो यहाँ सरकार ही चेंज हो जाती है। बताइए, पहले अभी तो 1 साल हुए हैं ना, इससे पहले तो डबल इंजन की सरकार थी। जब तो बहुत बढ़िया चल रहा था। हमारे शहनवाज हुसैन देखिए कितना बढ़िया इंडस्ट्री ला रहे थे, 2-2 3-3 बढ़िया केमिकल प्लांट बैठाए, बहुत सारा काम किए, बहुत से बढ़िया काम हो रहा था। कौन सा ऐसा, हम तो सब देखे बढ़िया काम चला इस बार। नितिन नवीन जी थे। 9 साल में कितनी इंडस्ट्रियां बिहार में आई, ये बताइए। बहुत सारी आई, अब तो हम गिनने नहीं गए, हम तो खुद व्यस्त रहते हैं। लोग पलायन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बहुत सारी इंडस्ट्रियां आ गई। हम तो पटना जिला में पलायन करते नहीं देखे हैं। पटना जिला में आज के दिन में तो अगर दोनों हाथ, दोनों आंख, दोनों पैर सलामत है तो उसको 8,000 9,000 महीना आराम से मिल जाएगा। अब जिसको कटोरा लेके भीख मांगना है तो भीख मांग सकते हो। पटना तो राजधानी है बिहार की, 13 करोड़ की बिहार की आबादी है। और आबादी के बारे में बताइए ना, और क्या करेगा? सब जैसे हम तो यहाँ रोजगार, अब जैसे अब रोजगार, अब जनसंख्या बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है तो सरकार उसी हिसाब से ना रोजगार निकालेगी। अब कहाँ से अचानक से, अब तो जनसंख्या डबल हो रहा है तो डबल सरकार, कोई भी चीज़ धीरे धीरे होता है। और इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है, इमर्जिंग कंट्री है। इसको अभी 20 साल 30 साल इसको ठीक करने में लगेगा। लोग का मानसिकता बदल रहा है। विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं? ये तो विशेष राज्य का दर्जा क्योंकि बिहार उस लेवल का क्षमता वाला है। देखिए हमारा कहाँ आदमी गुजरात में, बॉम्बे में, दिल्ली में कहाँ नाम नहीं खिला रहा बिहार का आदमी। हम लोग को विशेष राज्य का क्यों दर्जा चाहिए? इतना हम लोग IAS IPS पूरे हिंदुस्तान में। आपके स्टेट में कितने गुजरात के लोग रहते हैं? आपके स्टेट में कितने महाराष्ट्र के लोग आके नौकरी करते हैं, ये बताइए। अगर आप इस पे बात करें, आप तो जाते हैं, आपके यहाँ कितने लोग आते हैं? तो ये तो बात आप पूछिएगा 2005 से पहले जो जिसकी सरकार थी, जिस समय बिहार जब सारा हिंदुस्तान बढ़ रहा था। 2005 के बाद बताइए ना, 2005 पे लेके क्यों जा रहे हैं? तभी तो आपको पटना में मोटा मोटी सारे जिला का तो आदमी आया है।
हाँ, यहाँ पे अब इतना फ्लैट बन रहा है, इतना गाड़ी आ रही है, इतना घोड़ा आ रहा है, इतना मोटरसाइकिल आ रहा है, जोमेटो हो रहा है, स्विगी आ रहा है, बहुत सारा जॉब आ रहा है पटना जिला में। बहुत आप जाके देखिए, ऊपर की सड़क जाइए, इधर जाइए, किराया आज के दिन में पटना में ऐसा हो गया है कि एक कट्ठा में मकान बनाइए तो लोग किराया नहीं लेता, तो कहाँ से लोग आ रहा है आखिर पटना में? गया से, बेगूसराय से, जहानाबाद से लोग काम जिले ही में ना करते। धीरे धीरे डेवलपिंग होने में तो लगेगा ना समय। चलिए, आप क्या कहते हैं बताइए। सब बोलिए दिया। आप बताइए 24 में कौन? 24 में तो अभी दिक्कत तो है ही। नरेंद्र मोदी पे तो उम्मीद है। उम्मीद दिख रहा है, कंफर्म नहीं है। कंफर्म वही आएंगे, हैं? उम्मीद दिख रहा है। बताइए कौन आएंगे? नरेंद्र मोदी ही आएंगे। बिहार को अगर आगे बढ़ना है तो कोलिजन गवर्नमेंट वाला पॉलिसी खत्म करना पड़ेगा। जब तक केंद्र में और बिहार में एक सरकार नहीं चलेगा, बिहार कभी आगे नहीं बढ़ेगा। बटवैया वाला सरकार को बंद करे और नीतीश कुमार ऐसा आदमी को बिहार से बाहर करे, तभी देश और राज्य आगे बढ़ेगा। नीतीश कुमार से क्यों खपा है? क्योंकि नीतीश कुमार ऐसा काम किया, आने वाले समय को बर्बाद कर दिया। आज बिहार पूरे देश में सबसे उड़ता हुआ बिहार बना। बिहार सबसे ज्यादा ड्रग का सेवन बिहार करने लगा। नीतीश कुमार गर्ग में डाल दिया पूरा बिहार को। जितना पंजाब बर्बाद नहीं, उससे ज्यादा बिहार बर्बाद है। नशा मुक्ति के नाम पे अवैध रूप से जो राजा वाला फरमान लाए हुए हैं, इससे बिहार का नस्ल बर्बाद हो गया। आने वाला जनरेशन लंगड़ा लूला पैदा होगा। इनका एगो राजाशाही वाला तानाशाही जो शासन है, उसके चलते शराबबंदी बिहार का एक काला फरमान है, जिसको पूर्ण रूप से जब तक नीतीश कुमार बंदी से महिलाओं को काफी सुविधाएं कुछ मिली नहीं, हैं। जो जिसका बेटा है ना 3-3 लाख रुपया दे के नशा मुक्ति केंद्र में रहता है, उससे जाके पूछिए, उसकी माँ से, उसकी बहन से, कि देश में, राज्य में विकास हुआ है। नीतीश कुमार को गाली देती है और ढूंढती है कि चुनाव में आए कि चप्पल से मारेंगे। अब बताइए, आप इतनी बातें कर रहे हैं, फिर भी तो नीतीश कुमार 18 साल से लगातार मुख्यमंत्री है। वोट अरे तो मिल रहे हैं उनको। कहावत है, बंडमरू का सरकार हो जाता है कभी कभी, पर उसको हम लोग राजा नहीं मानते हैं। कभी कभी होता है, मूर्ख को भी लोग ताज पहना देता है। आप उनको मूर्ख कैसे कहें? एकदम 18 मूर्ख साल से कहेंगे, लगातार मुख्यमंत्री मूर्ख हैं। मूर्ख ही कहेंगे। हम तो वोट आज तक नहीं दिए, हम तो उनके खिलाफ आज तक वोट देते हैं। और हाँ, जब से वोट दे रहे हैं तब से 20 सीट घटता है, और इस बार पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे। विकास कैसे नहीं हुआ? बिजली पहले गांव में नहीं थी, बिजली आ गई, सड़कें बन गई, पुल पुलिया बना, तो ये भी तो विकास हुआ। 2005 से पहले विकास नहीं था कि 80 के पहले विकास नहीं था। विकास होते रहता है, आपका चश्मा बदलते रहिए, विकास दिखते रहेगा। एक आदमी से विकास नहीं होता कभी भी। और विकास पुरुष उसको बोलिए जो कुछ उद्देश्य, कुछ चीज बिहार को दिया हो, जिससे बिहार आगे बढ़ा हो। ऐसा काला फरमान देने वाला कभी बिहार को आगे लेके नहीं जाएगा। तो कौन बनेंगे बताइए? एकदम 24 में प्रधानमंत्री मोदी जी होने चाहिए, और बिहार में पूर्ण रूप से भाजपा की सरकार होनी चाहिए, जिससे कोलिजन बढ़िया सिस्टम बैठे कि बिहार एक सत्र से आगे बढ़े। कौन बनेंगे बताइए? कौन बनेंगे बताइए? जी, नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी जी। क्या 9 साल में किए? कौन? मोदी जी, उन्हीं की सरकार है ना 9 साल से। 2 बार तो बस तीसरा चुनाव होने वाला है उनकी। काम क्या सब किए? अब तो दिखने लगा है, पहले तो नहीं दिख रहा था कि वो क्या कर रहे थे। अब तो समझदार लोगों को खाली अभी दिख रहा है, अभी बुढ़वाकवा को नहीं दिख रहा। ठीक ना, हमको लगता है आपको समझ में आ रहा हो क्या कर रहे हैं, ना आ रहे हैं। हम आप तो बताइए, आम जनता आप बताइए ना, बिहार के लिए क्या किए? मोदी जी, हाँ, मोदी जी तो हम तो यही समझ में आ रहा है कि वो लकीर खींच दिए हैं, या भारतीय जनता पार्टी खींच दिया है कि आने वाले कम से कम जो अभी ये IPFP कौन सा पीपल फ्रंट जो अभी पकड़ाया, जो बता रहा था कि 1947 में जो है 2047 में आपका जो इस्लामिक राष्ट्र घोषित करा देगा, इसका जड़ हमारे बिहार से जुड़ा हुआ है और यहाँ के लोगों को नहीं दिख रहा है। ये कितना बड़ा चीज पनप रहा है कि बड़े भारत देश के लिए काल बन रहा है, और यहाँ के लोगों को नहीं दिख रहा। काम क्या किए हैं? विकास की बात करिए ना आप। नहीं नहीं, विकास के बारे में हम कुछ बोलबे नहीं किए हैं, बोलने लायक है ये नहीं है। इतने विकास से कर रहे कि हम क्या बोले, 1-2 गो बात बोलेंगे। बताइए ना, आपको मालूम होगा ना। ना, तभी ना, आप हमको कुछ मन मालूम बनाया है तो नहीं। दिखेगा। नहीं। किस मुद्दे पे वोट करते हैं आप? हम वो आपका वोट करते हैं भारतीय जनता पार्टी की नीति पर। नीति पे करते हैं, विकास पे नहीं करते हैं? नहीं, विकास पे वोट नहीं करते हैं? विकास पर वोट नहीं करते। चलिए, विकास पे आप वोट नहीं करते मैं हैं। विकास पर वोट इसलिए नहीं करता हूँ कि हमारे यहाँ विकास पुरुष जो कहे जाते हैं ना, इसीलिए इस नाम पर मैं नहीं कुछ बोलना चाहता हूँ। उनको खाली नालंदा दिखता है, हमारे पाटलिपुत्र की धरती, ये सम्राट अशोक, हमारे यहाँ एक से एक चीज है, वो सब कुछ नहीं दिखता है, खाली उनको नालंदा दिख रहा है। इसलिए नहीं दिखता बोल है। रहे हैं। विकास आप बताइए 24 में कौन आएंगे? 24 में प्रधानमंत्री जो अभी प्रेजेंट में है, वो पूर्ण समर्थन के साथ विजयी होंगे
और हम लोग सभी युवा उन्हीं को समर्थन करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। युवाओं के लिए क्या किए हैं बिहार में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी बिहार के प्रधानमंत्री नहीं, देश के प्रधानमंत्री। हमारे बिहार का बजट टिल डेट तक जितना भी आ रहा था, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, नीतीश कुमार जी सरकार में रहें ना रहें नरेंद्र मोदी के साथ, लेकिन बजट का एलोकेशन हमेशा बढ़ाया गया है। दूसरा बात, आप बात कर रहे थे स्पेशल स्टेटस की बात, जो तो पहले भी मुद्दा रहा ना। बिल्कुल बिल्कुल मुद्दा, और ये चीज पॉलिटिशियन नीतीश कुमार जैसे पॉलिटिशियन एक बहुत बड़े मंच पे बोलते हैं तो एक हास्यास्पद बात है। देखिए, स्पेशल स्टेट के क्राइटेरिया के लिए कुछ नॉर्म्स होता है, उस नॉर्म्स को जो स्टेट फॉलो करेगा उसी को स्पेशल स्टेटस मिलेगा। ऐसा थोड़ी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का कोई पर्सनल दुश्मनी है हमारे बिहार से। किसी भी स्टेट से कोई भी देश के मुखिया का कोई उनका पर्सनल तो ऐसा कुछ है नहीं, तो क्यों नहीं देंगे? तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया उसको फुलफिल करे, मिलेगा। दूसरा बात, हमारे यहाँ बिहार में तरक्की नहीं होने का सबसे बड़ा कारण नीतीश कुमार। अच्छा, एक बात बताइए, आप नीतीश कुमार पे ही बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हाँ। 2005 के बाद अगर उठा के देखें तो सबसे ज्यादा समय गठबंधन में तो बीजेपी रही। बिल्कुल, बीजेपी का भी तो फिर दोष है ना। बीजेपी का पूरा दोष है, उसी दोष के चक्कर में, उसी के चक्कर में तो अभी लोग भुगत रहे हैं। बीजेपी वाले कभी भी अपने आप, देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर जिस समय अपने आप को डाउन कर लेगा किसी दूसरे को प्रोजेक्ट करने में, तो उसका विकास कभी नहीं हो सकता है। बीजेपी का बिहार में विकास इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि पिछलगुआ बन के रह गए नीतीश कुमार के। और नीतीश कुमार एक नंबर चाटुकार आदमी, कुर्सी कुमार उनको बोला जाता है। उनको कुछ मतलब नहीं है जिंदगी में, उनको बस कुर्सी चाहिए, किसी के साथ हो रहा है। आज भी अगर नीतीश कुमार जाना चाहे तो आज भी बीजेपी ले लेगी। ये देखिए, आज हम इस बात से हम सहमत हैं, आज भी बीजेपी देखिए, बिहार में बीजेपी कभी भी अपना पैठ नहीं जमा पाएगी। कारण क्योंकि पिछलगुआ बन के रहिएगा तो कभी भी आपका ग्रोथ नहीं होगा। आप प्रोजेक्ट कीजिए, आपका बिहार में जो आपके नेता हैं उनको प्रोजेक्ट कीजिए। आप क्यों दूसरे के पीछे जा रहे हैं? नीतीश कुमार हो चाहे कोई हो, आपके पास भी नेता है, आपके पास भी नीति है। नीति को अपना लेके लोगों को बताइए, तब ना। तो ये दिक्कत। कौन बनेंगे 24 प्रधानमंत्री? हम तो नहीं बता सकते अभी, आप नहीं बता सकते। महागठबंधन एनडीए के बने तो ही बीजेपी को सरकार जाए यहाँ बिहार, यहाँ से बीजेपी की सरकार। हाँ, सिर्फ बीजेपी जुमला करता है, सरकार आम जनता को धोखा देने वाला है। गैस का 400 से था तब 1200 रुपये लेके चल गए, आज दे रहे रक्षा बंधन के बहनोइया के तो अथी बहन को अथी गिफ्ट कर रहे हैं। ये तो जुमला है। चुनाव आया है तो बहन को हम अथी दे रहे हैं। बनेंगे कौन? आप जो आरोप लगा रहे हैं कि जुमला, तो किनको आप नेता मानते हैं ये बताइए। नेता? हाँ, बहुत सारे नेता हैं। राहुल गांधी को जानते हैं? राहुल गांधी को जानबे करते हैं। राहुल गांधी बन सकते हैं? राहुल गांधी नहीं बन सकते, और पार्टी में तो है। नीतीश कुमार जी बन सकते हैं? काहे नीतीश कुमार नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं, हम बिल्कुल बन सकते हैं। नीतीश कुमार जी बन सकते हैं। हाँ। और उसमें कौन प्रधानमंत्री बनेंगे? ये तो कहना बड़ा मुश्किल है अभी। फिर भी क्या लगता है? उम्मीद तो सालाना मोदी जी का है। मोदी जी का है। और विपक्ष में जो गठबंधन बनी है उसके बारे में क्या कहना? बनने से क्या होगा? बनने से क्या होगा? कई नेता तो उसमें भी है ना। कुछ नहीं होगा उससे। कई जगह देखिए, कहल जाता है कि साझी वाला चीज जो है ज़्यादा दिन चलता नहीं। अब मोदी जी एक छत्र हैं, तो उनका तो बहुमत आना ही आना। कखनी पैरी खींच लेंगे, कहाँ से खींचा जाएगा? चलने के बाद सरकार है नहीं। मतलब आपका कहना है कि जो विपक्ष में गठबंधन बनी है उनका आपस में सामंजस्य नहीं बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। तो कह रहे हैं हम एकजुट हो गए हैं। इन्हें कहने से क्या होगा? कहते हैं ना हम एकजुट हैं। नहीं, कहने से नहीं होगा, कुछ नहीं होगा कहने से। कौन बनेगा 24? 24 में आने वाला भविष्य न जानेगा सर। अभी क्या लहर दिख रहा है? अभी लहर तो हम किसी को नहीं बता सकते। फिर भी बताइए ना। अभी तो वीआईपी के है लहर। अभी किनका है? वीआईपी। वीआईपी? हाँ। वीआईपी का नेता कौन?
मुकेश सहनी मुकेश सहनी। तो प्रधानमंत्री की हम पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री हाँ, प्रधानमंत्री बनेंगे। कौन? इतना तो हमको अनुभव नहीं है अभी। अनुभव आपको नहीं? तब देख रहे थे, अभी हम कुम्हरार में थे, यहाँ आम जनता से बात कर रहे थे कि 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आप बने रहिए पूर्वांचल संवाद के साथ। ग्राउंड जीरो से 2024 के चुनाव तक आम जनता क्या चाहती है, आप तक लगातार लेके आते रहेंगे।